नमस्कार दोस्तों कुछ तो होगा इन विद्याओं में जो इंसान जब सब जगह से हार जाता है तो इन्हीं विद्याओं का सहारा लेता है और इन विद्याओं के बारे में सोचते ही उसकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो बहुत रिलैक्स्ड और काम फील करता है कि अब मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा। दोस्तों कल मेरी एक लड़की से बात हुई। उसने मुझे अपनी कुंडली दिखाई और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बातें पूछी। जो बातें मैंने उसको बताई, उसने बोला मैम आपको तो एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है, मेरी तो राहु की महादशा चल रही है और मैंने जितने भी पंडितों से बात की है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर से बात की है, उन्होंने मुझे ये ही बोला है कि अभी 2031 तक तुम्हारा समय नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक मिथ है राहु के बारे में। राहु की अंतर्दशा और महादशा के बारे में भी आपको हमेशा बुरे ही प्रभाव देती है, या जब इनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाते या आपकी लाइफ प्रॉब्लम से भर जाती है। आज मैं इन्हीं सब बातों पर डिटेल एनालाइज करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ राहु के बारे में, राहु प्लैनेट के बारे में। राहु क्या है दोस्तों? राहु हेडिंगनेस है, राहु आपका ध्यान है। कोई भी चीज जो ध्यान आपका खींचे वो राहु है। तो अगर अब राहु बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि वो जिस भी राशि में बैठा है, जिस भी प्लैनेट को वो हेड कर रहा है, उसके गुण धर्मों को, ट्रेड्स को वो 100 गुना कर देता है। तो क्या होता है कि अगर वो प्लैनेट या जो राशि है, अगर वो आपको नेगेटिव हिट्स दे रही है, बुरे प्रभाव दे रही है, तो बुरा रिजल्ट देने लगता है राहु, और अगर अच्छे प्रभाव दे रही है तो अच्छा रिजल्ट देने लगता है। लेकिन हम बुरे प्रभाव तो देख लेते हैं, अच्छे नहीं देख पाते। दोस्तों कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो आपने क्या करना है, जिस राशि में राहु बैठा है उसको बैलेंस करना है, उसके नेगेटिव हिट्स को ब्रेक करना है, पॉजिटिव हिट्स में बदलना है। फिर देखिए आप कितनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं राहु की महादशा और अंतर्दशा में। दोस्तों जितने भी बिजनेसमैन हैं जो ग्रो कर रहे हैं, पता है आपको उनकी राहु की महादशा चल रही है, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ ब्रेक किया है नेगेटिव हिट्स को और बैलेंस किया है राहु को। दोस्तों अगर आपको कैसे पता लगेगा कि राहु आपका खराब है या अच्छा? अगर खराब है तो आपको जिस तरफ अटेंशन देनी है आप उस तरफ नहीं दे पाएंगे, ध्यान का अभाव होगा, न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही होंगी। तो इससे आप सोच लीजिए कि आपका राहु खराब चल रहा है। एक छोटा सा उपाय मैं देती हूँ। अगर आपको राहु को बैलेंस करना है ओवरऑल सबके लिए, वैसे तो अगर आपको कुंडली चेक करानी चाहिए, उसे बैलेंस करके फिर राहु के उपाय करने चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा उपाय है कि आप एक नारियल लीजिए, सर के ऊपर से चारों तरफ से वारिए और पानी में तैरा दीजिए। 7 बार के पानी में तैरा दीजिए राहु का नाम लेकर। आपकी 50% प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएंगी, अगर आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। दोस्तों अगर हम राहु और बिजनेस की बात करें कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए राहु की महादशा या अंतर्दशा में जिसमें हम ग्रो कर सकें, तो दोस्तों राहु जिस राशि में बैठा है, जिस प्लैनेट को वो हेड कर रहा है और जिस बॉक्स में बैठा है, उसके गुण धर्मों को अगर आप अपनाएंगे तो जरूर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जैसे कि अगर राहु जुपिटर की राशि में बैठा है, जुपिटर प्लैनेट को वो हेडिंगनेस दे रहा है, उस पर ध्यान है, उसके गुण धर्मों को 100 गुना बढ़ा रहा है, तो आप शोधकर्ता से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड बिजनेस अगर करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पाएंगे। और अगर 11th बॉक्स में बैठा है तो इन्हीं चीज़ों से आपको अचीवमेंट्स एंड बेनिफिट्स भी दिलाएगा राहु, लेकिन उसको बैलेंस करने के बाद ही। अगर जुपिटर का कहीं नेगेटिव हिट है तो उसको भी वो 100 गुना बढ़ा देगा, तो उस नेगेटिव हिट को आपको बैलेंस करना है। राहु बुरा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बुरी आपको डराने के लिए नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, आपकी मदद के लिए है। सिर्फ बैलेंस करना आना चाहिए। आप राहु को बैलेंस कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। ये सब मैं